वो पिछले जन्म के पुण्यात्मा है, यानी उन्होंने धर्म का जीवन जिया है, भगवान से अपने को जोड़े रखा है, उसी का परिणाम है कि वो आज सुखी हैं। और यदि मानव जीवन पाकर कोई सुखी जीवन जी रहा है फिर किसी को सता रहा है तो अपना आगे का जीवन बिगाड़ रहा है। मंदिरों से जुड़े, पूजा पाठ से जुड़े, भले आप बच्चे को हनुमान चालीसा भी करना सिखाओ। हनुमान चालीसा कोई छोटी बात नहीं है, तो लगता है हनुमान चालीसा, अरे इसमें तो गागर में सागर है, मतलब छोटी से हनुमान चालीसा में बहुत सिद्धियां हैं। कोई करके दे दो को बात चल रही है, और कोई भी संकट में अपने को दुखी समझता है। भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। मिनट हो चुके हैं, तो अब 29 मिनट होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जो चरम और परम स्थिति है वो वहां पर मौजूद होगी, वो वहां पर उपस्थित होगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, और उस संकल्प के साथ ही कौन कौन से देवताओं की पूजा हो रही है, और वो सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद जो ऋग्वेद के जो 16 मंत्र है उन मंत्रों के साथ जो षोडशोपचार पूजन के लिए आवाहित देवताओं के उन मंत्रों के साथ पूजा की जाएगी। और जैसे ही 16वां मंत्र होगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होगा, और उसके साथ ही भगवान राम के 51 इंच के श्री विग्रह का उसमें प्राण का संचार हो जाएगा, देवत्व का संचार हो जाएगा, और उसके बाद वो प्रतिमा विग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाती है। विग्रह जो दर्शन भगवान श्री राम के प्रतिष्ठापन महोत्सव के निमित्त जो वातावरण राममय हुआ है वो अद्वितीय है। आज तक विश्व में कभी इस प्रकार का वातावरण राममय हुआ वो पहले कभी बना हुआ ऐसा देखने में नहीं आता। लाखों लोगों के बलिदान, कारसेवकों के त्याग तपस्या के कारण आज हमें जो राम मंदिर के पुनः प्रतिष्ठा का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है उसमें समाज में इतनी खुशी व्याप्त है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के लक्ष्मण के समस्त मंदिरों में रामचरितमानस के नवान्न पारायण, रामधुन, अखंड रामचरितमानस और अन्य भी महाआरती वगैरह, दीप प्रज्वलन के अनेक कार्यक्रम जो है लक्ष्मण के समस्त मंदिरों में हो रहे हैं। और दानव दलन वीर हनुमान पीठ में भी रामचरितमानस का नवान्न पारण हुआ है। आज इसके निमित्त महाआरती का आयोजन अभी 12 बजे रखा गया है। उससे पहले रामधुन का कार्यक्रम रहेगा। वैसे ही लक्ष्मण के रघुनाथ जी के मंदिर में
और विशेष कार्यक्रम रखा गया आरती वगैरह का। सभी मंदिरों में कार्यक्रम रखे गए हैं और मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मेरे आचार्य प्रवर पूज्य गुरुदेव महंत महाराज श्री रामदेव दास जी स्वामी राम मंदिर की कार सेवा में, दोनों बार की कार सेवा में, 90 और 92 की कार सेवा में वहाँ उपस्थित रहे और अपनी सक्रियता से गोली चालन के समय वहाँ कार सेवा की। इस प्रकार का ये उदाहरण लक्ष्मण के लिए और भी गौरव का विषय है और मैं आज सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे गुरुवर का सामीप्य और सानिध्य और आशीर्वाद मुझे मिला। इस पीठ का सदा से ही धर्म कार्यों में योगदान रहा है और विशेष रूप से सनातन की प्रतिष्ठा में मेरे परदादा गुरु भगवान दास जी स्वामी ने भी, महंत महाराज ने फतेहपुर में ताजिया कांड के युद्ध में भी भाग लिया था और उस समय जेल में गए थे। और वर्तमान में हमारे आचार्य महंत महाराज श्री रामदेव दास जी ने राम मंदिर की कार्य सेवा के निमित्त रामशिला पूजन, राम ज्योति पूजन, राम पादुका पूजन, गंगा जल रथ यात्रा, इन सब का नेतृत्व लक्ष्मण तहसील में किया और कार्य सेवा में भाग लिया। आज बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हम सब लोगों का, सनातनी धर्मावलंबियों का स्वप्न जो है राम मंदिर का साकार हो रहा है। मैं सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। मंदिर जो भी नगर आराध्य हैं, श्री रघुनाथ जी का बड़ा मंदिर में आए हैं। राम प्राण प्रतिष्ठा पर किस तरह का माहौल नगर में है उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। आज लक्ष्मणगढ़ में किस तरह का माहौल है? अभूतपूर्व है, जैसा मैंने तो आज तक नहीं देखा। 60 वर्ष का हो गया हमें। लक्ष्मणगढ़ में जो ये अपना बड़ा मंदिर है, इसमें किस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं आज के दिन? आज श्री रघुनाथ जी का जो अयोध्या में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में, वैसे तो पूरी दुनिया में ही हो रहा है और अपने लक्ष्मणगढ़ में यह बड़ा मंदिर श्री रघुनाथ जी का बड़ा मंदिर है, इसी से गांव की नींव लगी है। तो मुख्य आयोजन मतलब लक्ष्मण की अयोध्या यही है, हमारे भारतीय अयोध्या है ना। वैसे आज सुबह से ही इतने दर्शनार्थी आ रहे हैं, इतना जोश है, इतना उत्साह है, मतलब सब कुछ राममय हो रहा है। आज तो बच्चियों ने आकर रंगोली बनाई है, सजाने वाले सजा रहे हैं और आज हम शाम को 5 बजे से 11 हनुमान चालीसा संगीत में आयोजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया डेकोरेशन हो रखा है, 3 दिन से ही चल रहा है डेकोरेशन सजावट। तो शाम को 2100 दीपक जलाएंगे, 2100 दीपक की दीप मालिकाएं सजाएंगे पूरे मंदिर में। इधर अंदर हनुमान चालीसा चलते रहेंगे। उसके बाद में 108 आरती सजाकर जितने भी दर्शनार्थी आएंगे सबके हाथों में बारी बारी से सबके द्वारा भगवान की महाआरती करवाएंगे और फिर भगवान की आरती के बाद में प्रसाद, सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो आज तो सुबह से लेकर रात तक भगवान का यही आनंद उत्सव चलता रहेगा। आज के दिन को लेकर आप भारत के लिए कैसा देख रहे हैं? मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जैसे राम जी त्रेता में आए 14 साल का वनवास भोगकर, उस समय का माहौल तो अपन हर साल दीपावली मना के प्रकट करते ही, याद करते ही हैं, परंतु अब 500 वर्ष बाद में जैसे ऐसा लगता है कि राम जी वापस अपने स्थान पे आए हैं। तो बिल्कुल आनंद और उत्सव का महोत्सव है। दीपावली से भी ज़्यादा सजावट और उल्लास देखा जा रहा है लोगों में। दीपावली में तो क्या है कि बड़े बूढ़े लोग ज़्यादा समझते महत्व है, लक्ष्मी जी को जोड़ रखा है उससे, पर बच्चों में जितना उत्साह है, बच्चों में, बच्चियों में, जो आज की पीढ़ी है वो इतनी प्रसन्न प्रफुल्लित दिखाई दे रही है। मैं तो उनसे यही आग्रह करता हूँ सबसे कि राम जी का केवल एक गुण भी आप अपना लो, अपने बड़ों का कहना मान लो या चरित्र को सुधार लो, तो आज का अयोध्या में मूर्ति स्थापना होने का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। क्योंकि राम जी तो अखंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी वही करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की वही प्रलय करते हैं। तो राम जी हैं, राम बिना तो कुछ है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड राम में ही रमा हुआ है और सब में राम ही रमे हुए हैं। तो उनका न तो कोई नवीनीकरण है, न कोई सुधार है, ये अपनी समाज की व्यवस्था अपने को शिक्षा देने के लिए है। तो मूलभूत चीज़ वो होती है कि अपन चरित्रवान बने। सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि पूरा संसार चरित्र पे टिका हुआ है, पूरा समाज, पूरी व्यवस्थाएं, सामाजिक कानून व्यवस्था, सब चरित्र यदि अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और जहाँ त्याग, चरित्र, आज्ञाकारिता, सहिष्णुता है, वहाँ रामचरितमानस है, ऐसा मान लो, वहाँ राम का युग है, राम का ही राज्य है। वो जहाँ आपस में खींचतान है, आपस में स्वार्थ की लड़ाई है, वहाँ महाभारत है। और द्वापर की महाभारत और त्रेता की वाल्मीकि रामायण, ये इसको इतिहास है उस टाइम के, ये सिद्ध करते हैं कि त्याग से
भाइयों भाई में कितना प्रेम रह सकता है, संसार में कितनी शांति रह सकती है। और खींचतान से आपस के स्वार्थ टकराने से भाई भाई आपस में लड़ कर सब सगा संबंधी, गुरुजन, मामा, फूफा, सास, मतलब सब संबंधी आपस में नष्ट हो गए। तो अशांति और कलह चाहिए तो स्वार्थ की बात करो, और जीवन सुख में आनंद का चाहिए तो त्याग की बात करो। तो राम जी से यही एक सीख ले ले, अपनी चरित्रवान बने। चरित्र में सब कुछ आ गया, उसमें मर्यादा भी आ गई, अहिंसा भी आ गई, ब्रह्मचर्य भी आ गया, सत्य भी आ गया, धर्मपरायणता भी आ गई। जय सिया राम। तो ये थे हमारे बड़े मंदिर के महंत श्री अशोक दास जी महाराज। ये बता रहे हैं कि आज लक्ष्मणगढ़ पूरा राममय हो गया है, बहुत ही खुशी का माहौल है, सभी में आस्था का एक अनोखा उत्सव देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। मैं राम शर्मा, लक्ष्मणगढ़ से।